हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, इसका नाम है रुक जाना नहीं योजना। रुक जाना नहीं योजना उन विद्यार्थियों के लिए है, उन छात्रों के लिए है जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड के अभी जो रिज़ल्ट आए हैं 10वीं और 12वीं के, उसमें या तो फेल हो गए हैं या तो अब्सेंट रहे हैं। चाहे कितनी भी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हों या अब्सेंट हों, तो आप इस योजना का बेनिफिट लेकर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली कह सकते हैं कि ये आपको दूसरा मौका दिया जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, है ना। तो इस योजना के बारे में जानेंगे बेसिकली कैसे काम करती है, और साथ में एक और योजना जानेंगे, इसका नाम है आ लौट चले योजना। ये बेसिकली 12th में प्रवेश के लिए है, तो इनका क्या प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये है आपके सामने, ये पैम्पलेट शेयर है, इसके बारे में ज़रा देखते हैं। तो ये है रुक जाना नहीं परीक्षा, मई जून 2024 के तहत कराई जाएगी। और याद रहे ये बेसिकली जो एमपी बोर्ड के हमारे जो एग्ज़ाम हैं उसमें जो बच्चे फेल हो गए हैं या तो अब्सेंट रहे हैं, उनको दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, और ये एग्ज़ाम 20 मई से कराए जाएंगे, है ना। अब इसमें यहाँ पे लिखा भी है पात्रता क्या है कि यदि आप 10वीं 12वीं एग्ज़ाम में फेल हुए हों या अब्सेंट रहे हों तो फिर आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। 5 मई 2024 तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो किसी भी एमपी ऑनलाइन कियोस्क में जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 20 मई 2024 से इसके एग्ज़ाम शुरू किए जाएंगे, फिर जिसका जिस दिन होगा, तो जिस सब्जेक्ट में फेल होगा जो उस दिन वो उसका एग्ज़ाम देगा। अब यहाँ पे बताया भी गया है कि 10 मई से लेकर 18 मई तक यहाँ पर जो निर्धारित केंद्र हैं, जो विकास खंड स्तर में है, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो आपका जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें जो सिलेबस है वो आपके एमपी बोर्ड का जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस रहेगा, और जो सब्जेक्ट में आप फेल हैं सिर्फ उसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको मार्कशीट पूरे का मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे लेकिन जो मार्कशीट मिलेगी वो मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल के द्वारा दी जाएगी। तो ये चीज़ विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में क्या है कि 10th क्लास में यदि आप 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री हैं तो आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा सप्लीमेंट्री वाला। यदि 12th में क्या होता है, एक का होता है कि एक ही का सप्लीमेंट्री मानते हैं, तो आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा। लेकिन केस आप उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में यदि फेल हैं तो फिर आप फेल ही माने जाएंगे। तो आप उस कंडीशन में रुक जाना नहीं परीक्षा का बेनिफिट लेकर आप तुरंत पास कर सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, मई में फिर रिजल्ट में आप पास जाएंगे, तो फिर 11th में एज ए रेगुलर स्टूडेंट के रूप में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि यदि इन केस मान लो मई वाले एग्जाम में आप पास नहीं हो पाए तो फिर आपको वापस से एग्जाम देने का मौका मिलेगा। कब? दिसंबर में वापस से रजिस्ट्रेशन करा के वापस एग्जाम आप दे सकते हैं और फिर फर्दर आप पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है कि मई में होने वाले एग्जाम में, प्रथम चरण में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें यदि आप पास करते हैं तो फिर 11th क्लास में, यदि आप 10th क्लास में पास करते हैं तो आप 11th क्लास में एज ए रेगुलर स्टूडेंट के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं, नियमित प्रवेश आपको मिल जाएगा। लेकिन इन केस आप मई वाले एग्जाम में पास नहीं कर पाते और दिसंबर वाले एग्जाम में पास करते हैं तो उस कंडीशन में आपको रेगुलर प्रवेश 11th क्लास में नहीं मिलेगा। उसकी एक वजह है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 11th का तब मेजर सेशन कंप्लीट हो चुका होता है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर आपको उसकी अगले साल मतलब 2026 में जब आप 12th में जाने वाले होते तो 12th में आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। उस स्कीम का नाम है आ लौट चलें परीक्षा। तो आ लौट चलें परीक्षा के अंतर्गत आप ओपन स्कूल बोर्ड द्वारा आयोजित जो 12वीं का एग्जाम है उसमें आप एग्जाम दे पाएंगे, और इस तरह से अपनी 10th और 12th दोनों आप पास कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको मैं इस जानकारी के लिए बता दूं कि 10th और 12th यदि आप ओपन बोर्ड से पास करते हैं उसकी प्रॉपर वैलिडिटी है, कोई भी कम वैलिडिटी नहीं है। किसी भी फर्दर किसी भी इंटरव्यूज़ में, किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप प्रॉपर तरीके से उसका बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। तो ये है हमारी आ लौट चलें योजना। इसके अंतर्गत 12वीं में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और ये योजना है रुक जाना नहीं योजना। इस योजना के अंतर्गत 10th या 12th में यदि आप फेल हैं तो उसके अंतर्गत आप इस योजना के अंतर्गत आप एग्ज़ाम दे कर आप अपना एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो योजना के बारे में है आपने सभी जानने वालों को ज़रूर शेयर करें, जिससे कोई भी ऐसा बच्चा ऐसा है जो फेल हो गया है किसी कारणवश, तो वो इस योजना का बेनिफिट ले सके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कोई फेल हो गया हो एग्ज़ाम में तो उसकी मनःस्थिति क्या होती है, ये बड़ी क्रिटिकल होती है। हो सकता है वो सभी लोग महसूस ना कर पाएँ, बट कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं कभी कभी वो ऐसे स्टेप लेते हैं जो स्टेप बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को सपोर्ट दें,
और उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता है, आपके मोटिवेशन की आवश्यकता है, और आप उनको बताएं कि एक एग्ज़ाम में फ़ेल होने से आपका ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। हमारे हमारे खुद के पहचान में बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10th में फ़ेल हो गए, सॉरी 12th में फ़ेल हुए, और फेल होने के बाद में जो इंजीनियरिंग उन्होंने किया, फिर एमटेक किया, फिर पीएचडी कर रहे हैं, वो भी लगभग कंप्लीट होने के कगार में है, वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लेवल के कॉलेज से। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई एक एग्ज़ाम में यदि आप फेल हो गए किसी कारणवश, तो वो आपका पूरा लाइफ डिसाइड नहीं करता। उसके बाद बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, हो सकता है उसमें आपका फोकस नहीं रहा हो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एक प्रोसेस है। यदि आपने फोकस प्रॉपर तरीके से नहीं किया, या आपके घर में कोई ऐसी समस्याएं रही हैं, जो भी सिचुएशन रही हैं, तो यदि आपका फोकस वापस से डेवलप हुआ तो फिर आप फर्दर परफॉर्म करने लग जाते हो। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, एक एग्ज़ाम जो है आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है ना। उस एग्ज़ाम में यदि आप इन केस किसी कारणवश फेल हो गए, तो आपको वहीं पे रुक नहीं जाना है। इसीलिए इस योजना का नाम लिखा है रुक जाना नहीं योजना, मतलब वहाँ पे आपको रुक के नहीं बैठ जाना है। इस योजना का बेनिफिट लीजिए, पास करिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करके रखिए, है ना। तो ये रहा हमारी इस योजना के बारे में। तो इस योजना के बारे में अपने सभी जो आसपास के लोग हैं उनको ज़रूर बताएं, जिससे कि लोग इसका बेनिफिट लेकर प्रॉपर तरीके से पास कर सकें। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप उस फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।